आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस अभियान के तहत भारत ने जो सिद्धियां प्राप्त की है उनमें से एक और बड़ी सफलता का नाम है INS विक्रांत, भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज। INS विक्रांत, जिसमें INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप और विक्रांत का मतलब है साहसिक, सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज होने के कारण इसे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 यानी ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पास सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर साल 1961 में आया, जिसका नाम भी INS विक्रांत था, पर निश्चित रूप से यह स्वदेशी नहीं था। ब्रिटेन के पास से खरीदा हुआ यह एयरक्राफ्ट साल 1971 के दौरान चल रहे भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अलग जगह रखता है। इसकी मदद से हमने पाकिस्तान के काफ़ी जहाज ध्वस्त किए थे और इसी गौरव की वजह से हमारे सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी INS विक्रांत का नाम दिया गया है। INS विक्रांत, जो कि साल 1961 में कमीशन किया गया, INS विराट साल 1985 में और INS विक्रमादित्य साल 2013 में कमीशन किया गया, जिसमें से INS विक्रांत और INS विराट को डीकमीशन किया जा चुका है। यानी फिलहाल हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य, पर यह तीनों ही निश्चित रूप से स्वदेशी नहीं है और इसीलिए INS विक्रांत यानी ISC-1 हमारे लिए इतना खास है क्योंकि यह स्वदेशी है। हालांकि इसका बनना फरवरी 2009 में आरंभ हुआ, लेकिन इसकी बनावट इत्यादि साल 1999 से ही तैयार की जाने लगी थी। CSL यानी कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज़ की और विशिष्टताओं के बारे में यदि बात करें तो यह जहाज़ 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है, जबकि इसकी गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें लगाई गई गैस टरबाइनें 80 मेगावाट यानी 1,10,000 अश्वशक्ति पैदा करती है। यह जहाज़ एक साथ 30 लड़ाकू विमानों को शामिल करने की क्षमता रखता है। यह परियोजना की कुल लागत लगभग 23,000 करोड़ है। बात करें इसके सिद्धांत की तो वह ऋग्वेद में से लिया गया है, जयेम समयुधिस्पृतः, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। इस सिद्धांत को न्याय देने वाला भारत का सबसे पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज INS विक्रांत आखिरकार 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कमीशन किया गया है। भारत अब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK इन 5 देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक का डिज़ाइन, निर्माण और एकाकीकरण कर सकता है। निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।